दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फार्मर्स एंड गार्डनर्स पर। दोस्तों, हम आपको लगातार हमारे चैनल पर विभिन्न फसलों, फल, सब्जी, अन्य फसलों की सटीक और पूरी जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। दोस्तों, आज हम अमरूद की खेती पर पूरी जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको स्क्रीन पर 14 पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें कि अमरूद की खेती के बारे में पूरी जानकारी कवर हो जाती है। तो लगभग इन पॉइंटों से हम A to Z इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज के वीडियो में इस पहले पार्ट में हम 5 बिंदु कवर करेंगे, जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू, क्लाइमेट, सॉइल, वेराइटीज और सोइंग टाइम और प्लांटिंग। ये 5 जो पॉइंट रहेंगे, हम इनको कवर आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको और किन सब्जेक्ट पे, आपको किस विषय पर जानकारी की आवश्यकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अमरूद में आपने जो बाज़ार में आप जब अमरूद के लिए जाते हैं तो आपको 2 तरह के अमरूद बाज़ार में दिखाई देते हैं। एक तो सामान्य अमरूद, जो कि हम पहले से खाते आ रहे हैं, अंदर से लाल भी निकलते हैं और सफ़ेद भी निकलते हैं। थोड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। लेकिन आजकल आप मार्केट में एक बड़ी साइज़ का अमरूद देख रहे होंगे, जिसमें सफ़ेद कलर का ऊपर से उस पर कवर चढ़ा हुआ रहता है। थर्माकोल का कवर टाइप का चढ़ा हुआ रहता है सफ़ेद कलर का। वो थाई अमरूद होता है। साइज़ में बड़ा होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें बीज नहीं होते हैं और खाने में वो स्वादिष्ट भी होता है। तो एक्चुअली मार्केट में आजकल उसकी बहुत वैल्यू है और वो अच्छा महंगा मिलता है। सीजन पे आपको वो आराम से 80 रुपये 100 रुपये किलो के आस से कम हमको नहीं मिला। वो लगभग 80 रुपये 100 रुपये किलो के आसपास उसका रेट हमको खाने के लिए बाज़ार में मिलता है। तो किसान के पास से वो आसानी से 50 रुपये 60 रुपये का बिकता होगा अंदाजन। तो आज हम उसी थाई अमरूद के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अगर थाई अमरूद की खेती हम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में बात करेंगे। तो अमरूद में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त विटामिन बी और विटामिन ए भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इसमें लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होता है। अब हम जलवायु की बात करते हैं तो ये गर्म और शुष्क जलवायु का पौधा है। ये अधिक गर्मी और पाला दोनों सहन कर लेता है। लेकिन जब पौधा छोटा होता है तो ये पाले को सहन नहीं कर पाता। यहाँ तक देखा गया है कि अधिक गर्मी अर्थात 44 डिग्री सेल्सियस तक भी ये पौधा सहन कर लेता है। अगर अत्यधिक वर्षा कहीं होती है, लगभग 1200-1300 सेंटीमीटर से ऊपर अगर वर्षा होती है, तो वहाँ पर इसके पौधे जल्दी सड़ जाते हैं और फल खराब हो जाते हैं। और नमी और गर्मी का संतुलन है, मतलब लगातार सिंचाई दे रहे हैं, मौसम भी सही बना हुआ है, तो साल भर फल मिलते हैं। मतलब तीन इसकी बहार आती है, तीनों बहार में इसमें फल लिए जा सकते हैं। अब दोस्तों, हम अगर भूमि की बात करें तो इसमें बलुई दोमट इसके लिए सर्वोत्तम होती है। इसका पीएच जो है वो 4.5 से 8.5 तक पीएच में इसकी खेती आसानी से हम कर सकते हैं। अगर बहुत हल्की भूमि है तो पानी रोकने के लिए हमें उसमें काली मिट्टी का इस्तेमाल हम साथ में अगर गड्ढों में करते हैं तो और अच्छा रहता है। इसके पश्चात अगर हम प्रजातियों की हम बात करें तो प्रजाति बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध हैं। इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार 49, लखनऊ, इलाहाबादी सुरखा, बेहद कॉकटेल आदि ये 4-5 प्रजाति कॉमन रूप से बहुत अधिक कॉमर्शियल खेती करने वालों के लिए उपयुक्त हैं। इसके पश्चात इसके अलावा कुछ नई संकर किस्में भी तैयार की गई हैं, जैसे अर्का अमूल्य। अर्का अमूल्य जो है वो बेदाना प्लस इलाहाबादी सफ़ेदा क्रॉस से तैयार की गई है। ये किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु द्वारा बनाई गई है तथा इसका वृक्ष अधिक उपज देने वाले होते हैं। इसमें इसका जो फल होता है वो सुडोल होता है। इसमें जो मीठापन होता है वो 12.5% अर्थात बढ़िया होता है, बहुत अच्छी मात्रा में होता है और बीज बहुत कम होते हैं। इसके बाद सफ़ेद जामा, यह इलाहाबादी सफ़ेदा और कोहिर की क्रॉस से उत्पन्न की गई किस्म है। यह फल अनुसंधान केंद्र संगारेड्डी में इसको बनाया गया है। ये बहुत अच्छा पौधा होता है, मध्यम ऊंचाई का होता है, भारी उपज देने वाला होता है, फल गोल होते हैं, इसका छिलका भी पतला होता है और बीज भी मुलायम होते हैं और अच्छा स्वाद होता है। तो ये बहुत अच्छी किस्म है। अगर ये आप लगाते हैं तो आपको अच्छी खासी उपज मिल सकती है। अब इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे थाई अमरूद, तो थाई अमरूद की भी किस्म, उसके पौधे बाजार में मिलते हैं।
आप उनको भी लेकर लगा सकते हैं। तो इनमें से हम कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर थाई अमरूद के पौधों की व्यवस्था हो जाती है तो हमें उसी को लगाना चाहिए। दोस्तों, हम पौधरोपण की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जुलाई अगस्त और फरवरी मार्च, इन 2 मौसमों में हम अमरूद के पौधों को रोप सकते हैं, को लगा सकते हैं। एक्चुअली अमरूद को हम 3 डेंसिटी में लगाते हैं, लो डेंसिटी, मीडियम डेंसिटी और हाई डेंसिटी। तो अगर हम लो डेंसिटी की हम बात करें तो 6 × 6 मीटर, मतलब 6 × 6 मीटर की दूरी पे हम लगाते हैं, और इसमें लगभग हम 112 पौधे प्रति एकड़ हम लगाते हैं। इसके बाद अगर हम मीडियम डेंसिटी की बात करें तो 3 × 6 मीटर पर हम लगाते हैं, जिसमें लगभग हमारा 225 पौधे प्रति एकड़ आते हैं, और 3 × 3 मीटर पर लगाते हैं तो लगभग 450 पौधे लगते हैं। और हाई डेंसिटी में जब हम जाते हैं तो 1.5 × 1.5 मीटर पर हम लगाते हैं, जिसमें लगभग 900 पौधे प्रति एकड़ आते हैं। अब इसको लगाने के लिए हमें गड्ढा तैयार करना पड़ता है, तो हमेशा हमको गड्ढा जो है वो गर्मी के मौसम में खोद देना चाहिए। अर्थात हम अगर जुलाई में अगस्त में लगा रहे हैं तो हम जून में मई में गड्ढा खोद दें। गड्ढे की साइज 100 × 100 × 100 सेंटीमीटर का होता है। इसमें हम 10 kg गोबर, 50 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस या कुनोलफॉस 1.5%, और अगर मिट्टी बली हुई है तो इसमें हम थोड़ा सा मिट्टी ऐड कर दें, काली मिट्टी ऐड कर दें, क्योंकि पानी को धारण करने की क्षमता इसमें बढ़ जाएगी। इसके साथ इसमें हम 100 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फास्फोरस और 50 ग्राम पोटास मिलाते हैं। तो इसके लिए हमें अगर इसी मात्रा को हम यूरिया, DAP और MOP में कन्वर्ट करते हैं तो 200 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम DAP और 150 से 170 ग्राम तक MOP का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। पौध लगाकर चारों तरफ से हमें मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए, जिससे कि पौधा अच्छे से सेट हो जाए। जब हम हल्के हाथ से दबाते हैं तो पौधा सिस्टमेटिक सेट हो जाता है और उसकी रूट्स जल्दी ग्रोथ करती हैं और पौधा जल्दी अच्छे से उसमें जम जाता है। अगर आप जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर क्षारीय मृदा है तो वहाँ पर जिप्सम का यूज़ हमें करना चाहिए, ताकि बाद में हमें पौधों में ग्रोथ में दिक्कत ना आए। अगर आपको नहीं पता है कि हमारी ज़मीन क्षारीय है कि अम्लीय है तो उसका सॉइल टेस्ट हमें निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और हमें प्रोत्साहन दें। आपका इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।